इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की चारों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से संदीप दीक्षित जी हैं मौजूद बातचीत करने के लिए। जो जिन चारों सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान किए गए हैं, पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की क्या रहेगी? मैम, प्रतिक्रिया यही है कि अच्छा उन्होंने डिक्लेयर कर दिए और मैं चारों कैंडिडेटों को शुभकामनाएं दूंगा। और क्योंकि एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं तो अब वहां और तेजी से एक प्रिपरेशन चालू होगी जिस तरीके से। तो अच्छा है उन्होंने अपने समय कर दिया। हमारे 3 हैं, उसकी भी तैयारी हो रही है। जो हमारे यहाँ क्योंकि बड़ी पार्टी है और पूरे देश में एक तरीके से हर राज्य में हम लड़ते हैं, तो हमारी प्रक्रिया उस कारण से थोड़ा ज्यादा जटिल और लंबी होती है। हमारे सिस्टम होता है कि राज्य की जो समितियां हैं वो पहले अपना तय करके अपने रिकमेंडेशंस भेजती हैं इस प्रदेश स्तर पर। वो जा चुके हैं, सामान्यतः हर स्टेट है, दिल्ली से तो जा ही चुके हैं। फिर जो हमारी केंद्र की तरफ से एक दी हुई कमेटी होती है उसने अपना काम कर लिया है। स्क्रीनिंग कमेटी उसने भी शायद सेंटर में अपना नाम भेज दिया है। तो अब एआईसीसी की जो इलेक्शन कमेटी है, जो हमारी सर्वोच्च कमेटी होती है टिकट देने में, उसकी बैठकें मुझे सुनाई पड़ा है कि अगले 3-4 दिन में चालू हो जाएंगी। उसके बाद संभवतः सीटों के नाम, मतलब उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देगी कांग्रेस, क्योंकि लंबी खींचतान चल रही है। मेरे ख्याल से वो राज्यवार लेते हैं। अब दिल्ली अगर पहले ग्रुप में लेंगे तो शायद दिल्ली का पहले अनाउंस कर दें या कोई और राज्य लेंगे। कभी कभी होता है कि कुछ टेंटेटिव डिस्कशन करते हैं, वो तो टीम के ऊपर है। जो हमारी स्क्रीनिंग सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो कब क्या डिक्लेयर करती है, जैसे जैसे होगा आपको पता चल जाएगा। पूर्वी दिल्ली चूंकि अलायंस में आम आदमी पार्टी के हिस्से आया है, कुलदीप कुमार यहां से उम्मीदवार फाइनल हुए हैं। आपकी सीट वो रही है और जिस नाम का ऐलान हुआ है उनको किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे संदीप जी? नहीं, शुभकामनाएं देंगे और आशा करेंगे कि हम लोग साथ मिलकर बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। ईस्ट दिल्ली कांग्रेस, मेरी तो नहीं मैम, कांग्रेस की सीट रही है, मैं तो उसका प्रतिनिधि था। और अब ये उम्मीद करेंगे कि इंडिया अलायंस वहां जो भी हम लोग पार्टनर्स हैं साथ साथ मिलें। आप प्रचार करने जाएंगे कुलदीप जी के? वो तो है ही, हम लोग जहां मौका मिलेगा वहां प्रचार करेंगे। देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग हैं और ये तो एक समय आता ही आता है करने का, तो इस समय एक्टिव होंगे। जिसको जहां जैसी जिम्मेवारी मिलेगी और जितनी जिसकी जैसी क्षमता होगी उस तरह काम करेंगे। पार्टी से बढ़कर अलायंस जरूरी है इस वक्त। इस समय अलायंस के लिए लड़ रहे हैं हम। देखिए, आप चुनाव जब लड़ते हैं तो चुनाव जो उस समय राजनीतिक गठबंधन बनता है उसमें लड़ते हैं। कभी आप अकेले लड़ते हैं, कभी किसी के साथ लड़ते हैं। तो अभी साथ लड़ने का निर्णय हुआ तो हम लोग साथ लड़ेंगे। जिन सीटों पर मंथन चल रही है, कांग्रेस जिन सीटों पर ऐलान करने वाली, उनमें से एक सीट पर क्या संदीप दीक्षित भी उम्मीदवार होंगे? ये सीधा सवाल। ये तो आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से पूछिए, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। देखिए, हर आदमी अपनी गुजारिश करता है, तो आशा करेंगे, बाकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के ऊपर है। हमको इतना मालूम है कि वो जिनको भी टिकट देंगे वो आज के संदर्भ में उनके हिसाब से हमारे बेहतरीन कैंडिडेट होंगे। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल हिमाचल पर लेना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार खतरे में कही जा रही है और वजह यह है कि कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है और सुक्खू सरकार पर संकट के बादल। एकमात्र उत्तर भारत में कांग्रेस की सरकार जिस पर इस वक्त खतरा है, क्या कहेंगे? मैंने भी सुनी है और कि वहां शायद कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग का इसका सरकार का मुझे बहुत ज्यादा संबंध दिखता नहीं। पहले भी हुआ है कि कई जगहों पे लोगों ने क्रॉस वोट किया, उसके बाद वो विधायक पार्टी में ही रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पार्टी में क्रॉस ओवर कर लिया। सरकार बची रहेगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है सरकार बची रहेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी सुनील पांडे के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज दिल्ली।